हेलो दोस्तों, हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2। पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1 देखे हैं जिसमें कुछ गणित के इतिहास के बारे में हम लोग जाने हैं। अध्याय 1 है ना, गणित के इतिहास है, जिसमें प्रश्नावली 1 में हम लोग कुछ इतिहास के बारे में जाने, जैसे पाई का मान, प्रबोधन प्रमेय किसे कहते हैं, है ना, वैदिक गणित किसे कहते हैं, उसके रचयिता, इस प्रकार जो अंक है, स्थानीय मान किसे कहते हैं, इस प्रकार जो गणित के इतिहास है उसको हम लोग प्रश्नावली 1 में जाने हैं। अब देखने वाले हैं प्रश्नावली 2, अध्याय 1 का गणित के इतिहास से प्रश्नावली 2, जिसमें प्रश्न क्रमांक पहला है, बीजांग किसे कहते हैं, है ना। बीजांग किसे कहते हैं, अंक को समझिएगा। बीजांग, बीज और अंक। तो एक बीज और अंक के मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि एक तोड़कर विभाजन करके अंक प्राप्त करना, है ना, वही बीजांग का अर्थ है। ठीक है, बीज और अंक मतलब बीज को हम बोए, समझ गए ना, उसमें एक अंक प्राप्त किए, उसी प्रकार। तो आइए देखते हैं, प्रश्न पहला है, बीजांग किसे कहते हैं। तो किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांग कहलाता है। हम कितनी भी बड़ी संख्या है उसको, है ना, कोई भी बड़ी संख्या के अंक हैं उसको जोड़ जोड़कर ऐसे हल करेंगे कि उसका मान एक अंक प्राप्त ना हो, है ना। एक अंक प्राप्त होगा तभी वह बीजांग कहलाएगा, अन्यथा वह बीजांग नहीं कहलाएगा। वही बोला है ना, किसी संख्या के अंकों का जोड़, है ना, मूल जैसे 100 है ना, उस संख्या को जोड़ रहे हैं तो एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। जब तक एक अंक प्राप्त हमें नहीं हो जाता उस 100 में, तब तक उसको क्या करेंगे, जोड़ते रहेंगे, यही अंक उसका बीजांग कहलाता है। आइए एक उदाहरण देकर हम इस सवाल बीजांग किसे कहते हैं उसको समझते हैं। जैसे उदाहरण में है, कुछ भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 3 6 236, ऐसा एक उदाहरण है। ठीक है, और ये बोलेगा कि बीजांग ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, 2 + 3 + 6 को जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना आएगा जोड़ेंगे तो 6 3 9, 9 और 2 11। ठीक है, और ये जो 11 आया है उसको फिर से जोड़ दीजिए, 1 + 1, तो कितना आया 2। ये हमारा क्या कहलाएगा, 2 बीजांग कहलाएगा। ठीक है, समझ आया ना थोड़ा बहुत। बीजांग किसे कहते हैं कि कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या रहे, जैसे 236 को हम यदि हल कर रहे हैं, इसका बीजांग ज्ञात करना है, तो उसको क्या करेंगे, जब तक उस संख्या में एक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसको जोड़ जोड़कर उसको क्या करेंगे, हल करेंगे, और अंत में इसका मान एक ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 236 है, तो 236 को मैं क्या किया हूँ, जोड़ा हूँ, उदाहरण समझेंगे, है ना। 236 को 2 + 3 + 6, तो 6 3 9, 9 और 2 11, तो 11 आया। ठीक आंसर। अब 11, अब यह 2 अंक है ना, अब एक अंक लाना है अपने को, तो एक और जोड़ेंगे, यहाँ पास एक और जोड़ें, तो क्या हुआ, एक और 2 हुआ। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक अंक जब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते वह बीजांक नहीं कहलाएगा, और एक अंक प्राप्त कर लिए वही हमारा बीजांक कहलाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। इसी प्रकार बीजांक हमको प्रश्न क्रमांक 2 में ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के बीजांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का बीजांक ज्ञात करना है। तो जैसे अपने को अंक दिया है, पहला अंक दिया है 15, दूसरा अंक दिया है 38, तीसरा अंक दिया है अपने को 88, आप लोग बुक में भी देखना, बुक में भी दिया है, और छठवां अंक दिया है 867, और अपना सातवां जो अंक है वह दिया है 4852। ऐसे बड़ी सी बड़ी अपने को सवाल दिया है, और उसको क्या ज्ञात करना है, अपने को बीजांक ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल बोला है। तो आइए देखते हैं, पहला जो सवाल है वह है 15। तो 15 का बीजांक ज्ञात करने के लिए बोला है, तो 15 का बीजांक क्या हो जाएगा जी, 15 को जोड़ देंगे, 1 + 5, कितना हो जाएगा बीजांक, 6 हो गया। और क्या, 15 का बीजांक ज्ञात करना था। जब तक संख्या को एक प्राप्त नहीं हो जाता उसको जोड़ते जाते हैं। जैसे 15 का बीजांक, तो 1 और 5 को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो 5 और 1 क्या हो गया, 6, ये इसके बीच में प्लस लगा दिए, 6 एक दूसरे पहला बीजांक हो गया। ये हमारा आंसर है ना। आप लोग उत्तरमाला में भी चेक कर लेना बुक का, ठीक है। वैसे दूसरा दिया है अपने को 38 दिया है, 30 और 8 38, तो 38 का बीजांक क्या हो जाएगा, 3 दिया है, 3 + 8 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 8 3 11। अब 11 तो हमारा बीजांक नहीं हो सकता, उसको फिर से हल करना पड़ेगा। जब तक मान एक ही नहीं आता तब तक उसको क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। अब 3 और 8 को जोड़े, यहाँ पर देखिए 38 का बीजांक 3 और 8 को जोड़े तो 11 आया, लेकिन 11 को और जोड़ेंगे, 1 + 1 11 को, तो क्या हो जाएगा, 2। तो ये हमारा बीजांक हो जाएगा, दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है,
जब तक अपने को मान प्राप्त नहीं हो जाता उसको क्या करते जाना है, हल करते जाना है। जैसे यहाँ पास 1 और 5 को जोड़े तुरंत तो 6 आ गए हमारा बीजांग, 38 को जोड़े तो 11 आया है ना, 8 और 3 को जोड़े 11 आया, लेकिन वह बीजांग नहीं है, उसको फिर से हल करना, 1 और 1 को जोड़ना तो 2 आ जाएगा, वह बीजांग हो जाएगा। वैसे आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं तीसरा दिया है 88। ठीक है, कितना दिया है 88, तो 88 मतलब 8 और 8 को जोड़ेंगे, 8 प्लस 8, ये दोनों जो 8 8 है ना उसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 और 8 और 8 16 को, है ना, 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा बीजांग नहीं ज्ञात हुआ है, 16 आया है, 16 तो बीजांग है क्या, नहीं, उसको फिर से हल करना पड़ेगा जब तक 1 नहीं आता। तो 1 और 6 को और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो 1 अंक प्राप्त हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बीजांग को इसी प्रकार से हल करते हैं, जब तक उसका मान 1 प्राप्त नहीं हो जाता उसको हमको हल करना पड़ता है। आइए देखते हैं, है ना, 867 छठवां सवाल, सॉरी ये छठवां है, ठीक है, छठवां सवाल 867 दिया है, आप लोग की बुक में भी देखना। तो 867 को जोड़िए, 8 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है, 8 प्लस 6 प्लस 7, तो 867 को जोड़िए, 8 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15, 15 और 6 जोड़ेंगे तो 21। ठीक है, समझ आया ना, यहाँ देखना, 8 है तो 8 प्लस 6 है तो 6 प्लस 7 है तो 7, 8 6 7 को जोड़ेंगे तो अपने को मान प्राप्त होगा 21, और 21 अभी भी हमारा बीजांग नहीं है, उसको फिर से हल करो, 2 प्लस 1, तो यह हमारा बीजांग निकल जाएगा, यहाँ से 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3। तो इस प्रकार हमारा छठवां सवाल का आंसर है बीजांग 3। ठीक है, और यह जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे जाता है कि बीजांग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इस पे बीजांग किसे कहते हैं उसको आप लोग को बोलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। आइए लास्ट समझने वाले हैं, 7वां, जो 4 अंक का दिया है। ठीक है, अपने को दिया है 4852। अब इसका बीजांग ज्ञात करना है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, 4 8 4852, तो 5 प्लस 2, अब इतना को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, है ना, क्या करेंगे, जोड़ना है। तो 8 4 को जोड़े तो 12, और 12 और 5 को जोड़े तो 17, और 17 और 2 को जोड़े तो 19 प्राप्त हुआ है। ठीक है, समझ आया ना, 4 8 को जोड़े 12, 12 और इधर 5 और 2 7, तो 7 को जोड़े 12 7 तो 19 प्राप्त होगा, और 19 अभी भी हमारा बीजांग नहीं है, तो 1 और 9 को और जोड़ेंगे, 9 और 1 10 हो गया, हो गया ना, 9 और 1 क्या हुआ, 10, है ना, यहाँ पास 19 आया, 19 को 1 और 9 को और जोड़ा, देखिए 1 दहाई में और इकाई में 9 है, तो दोनों को और जोड़ा, 1 प्लस 9 तो 10 आया, लेकिन अभी भी हमारा बीजांग ज्ञात नहीं हुआ है, 10 को और एक बार जोड़ना है। ठीक है, 10 को क्या करना है, एक बार और जोड़ना है, तो 1 प्लस 0, है ना, 1 प्लस 0, तो यह हमें मान प्राप्त हो जाएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, इस प्रकार जो आंसर अपने को बीजांग कैसे ज्ञात करते हैं वह ध्यान से उदाहरण देकर और वीडियो को देखकर समझना और इसको बनाने का प्रयास करना। ठीक है, क्योंकि एक बार में कोई भी आदमी बीजांग नहीं समझ पाएगा। बीजांग का अर्थ कुछ नहीं है, बस कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या दे उसको जोड़ते जाइए, जोड़े जो आंसर आया उसको फिर से जोड़े, फिर आंसर आया फिर जोड़े, ऐसे जब तक मान 1 प्राप्त नहीं हो जाता, 0 से लेकर 9 तक की जो मान है वह प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसको क्या करते रहेंगे, हल करते रहेंगे, अंत में हमारा बीजांक ज्ञात हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पास पहला दूसरा तीसरा छठवां और सातवां का जो प्रश्न अपने को समझा दिया हूँ, आप लोग को बाकी जो प्रश्न बचे हैं उसको आप लोग को होमवर्क करना है। जैसे चौथा सवाल में 99 है, पाँचवा सवाल में 412 है ना, 99 99 18 हो जाएगा, और 18 और 8 1 का और बीजांग निकालेंगे 9, इस प्रकार ऐसे, है ना। तो जो बाकी जो सवाल बचे हैं, पांचवा, है ना, जो बनाए हैं हम लोग पहला दूसरा तीसरा और छठवां और सातवां को छोड़, है ना, बाकी जो बचे हैं आप लोग के लिए होमवर्क है, और आप लोग बना के कमेंट में बताइएगा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जो प्रश्न क्रमांक 2 बीजांग किसे कहते हैं यह देखे थे, और अभी प्रश्न क्रमांक 3 में कुछ दूसरा
चेंजिंग प्रश्न देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित जो प्रश्न है, क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो। अब अपने को संख्या दिया है तो उसमें क्या जोड़ेंगे कि उसमें 9 हमें उसमें क्या उस संख्या में हम क्या जोड़ेंगे जिसमें वो पूरा पूरा 9 से भाग चला जाए, ऐसा सवाल हमको बोल रहा है ना। लेकिन इसको क्या है, हम नियम से बनाएंगे तब अपने को समझ में आएगा। क्या हम सीधा पहले 9 से भाग देंगे, इधर को 1 और 2 को ऐसे जोड़ते जाएंगे तो वो समझ आएगा क्या? नहीं, इसलिए नियम से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, है ना। पहला सवाल है 241, ठीक है, और 9 से इसको विभाजित करना। यदि पूरा पूरा 9 से भाग चला जाए तो यह क्या हो जाएगा, अपने को आंसर सही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आइए देखते हैं हल। 241 का सबसे पहले अपने को बीजांक निकालना है। कोई भी सवाल हो, है ना, उसका सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें बीजांक निकालना। तो 241 का बीजांक निकाले तो अपने पास कितना निकला है, 2, 4 और 1, और 2, 4, 1 को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 7 अपना बीजांक आ जाएगा 241 का। तो क्या यह 9 से विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता। जो पूरा पूरा 9 से विभाजित होता है, यदि उसका बीजांक में 9 आता है, वही ही पूरा पूरा 9 से विभाजित होता है। लेकिन यहाँ पर 7 है, मतलब यह जो है 7 से ही बस भाग जा सकता है और बाकी कुछ चीज़ से नहीं जा सकता। तो जिसमें 9 आएगा बीजांक, वही उसमें क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित होगा। तो आइए देखते हैं कैसे सवाल हल करते हैं। कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होता है जब उसका बीजांक 9 हो। मैं बोला ना अभी कि जब उसकी संख्या 9 हो, उसका बीजांक, तभी वह क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित होगा और उसका बीजांक भी 9 होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने को बीजांक निकालना है। यदि 9 आ गया तो वह क्या है, विभाजित हो जाएगा, और नहीं आया तो उसको हल कैसे करते हैं। तो किसी संख्या के बीजांक उस संख्या में 9 से भाग देने पर बचने वाला शेषफल होता है। यदि इस संख्या को 9 से पूरी पूरी बार विभाजित करने के लिए शेषफल को 9 करना होगा, है ना। तो क्या हम यदि किसी संख्या को, यदि किसी प्रश्न को हम 9 से भाग देते हैं तो उसमें कुछ शेषफल बच जाता है। तो जो शेषफल बचता है उसी को अपने को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। वही यही चीज़ कर रहा है। किसी संख्या का बीजांक उस संख्या में 9 से भाग देने पर, यदि 241 से हम 9 से भाग देंगे तो उसमें शेषफल आएगा, और यदि उस शेषफल आएगा उसको हम जोड़ देंगे तो हमें पूरी पूरी 9 से विभाजित होने वाली जो प्रश्न है उसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए एक बार करके देख लेते हैं कि पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं। 241 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो, है ना, शेषफल अपना 2 प्राप्त हुआ है तो 2 जोड़े तो 243 आया, और 243 का अपने को भाग दे देना है। तो आइए देखते हैं, 243 का अपन को भाग दे देंगे 9 से, तो अपने को पूरा पूरा विभाजित होता है कि नहीं वह अपने को चेक करना है। तो हो जाएगा 9 दूनी 18, बचा कितना, 24 में 18 घटा देंगे तो 6 बचेगा, 3 को नीचे उतार देंगे। तो अब 9 का पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 63 से ज़्यादा मत हो। तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। देखिए हम 2 जोड़े 241 में तो 243 प्राप्त हुआ। 243 प्राप्त होने के बाद हम उसमें 9 को भाग दिए तो वह पूरा पूरा क्या हो गया, पूरा पूरा भाग चला गया। इस प्रकार जो यह सवाल है वह सही है। इस टाइप से अपने को बाकी को सवाल को भी क्या करना है, हल करना है। क्रमांक 3 का दूसरा, निम्नलिखित में संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो अपने को जो दूसरा सवाल दिया है 861, ठीक है। तो आइए हल करते हैं। 861 दिया है, तो 861 दिया है तो 861 का सबसे पहले अपने को बीजांक निकालना है। तो 861 का आप सबसे पहले बीजांक निकाल दीजिए, है ना। तो 8, 6, 1 को हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 15 का फिर बीजांक निकालेंगे तो 5 और 1 6 हमें अपना बीजांक है वह निकल जाएगा। उसके बाद अपने को जो विभाजित करना है उससे क्या है, जो शेषफल आया है उसको घटा देंगे। तो 9 में हम 6 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो अपने को 3 मान प्राप्त होगा। वही उसका क्या है, आंसर है। यदि हम 861 में 3 को जोड़ देंगे तो वह हमारा जो संख्या है वह पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। आप लोग हल करके देख लेना, यह आप लोग के लिए होमवर्क है ना। समझ आया ना। सबसे पहले 861 में हम बीजांक निकालेंगे, बीजांक निकालेंगे तो अपना 6 मान प्राप्त होगा। देखना पहले 15 होगा, 15 के बाद फिर 15 का बीजांक निकालेंगे, 6 आएगा, और 6 को हम 9 से क्या करेंगे, जो शेषफल आया है उसको घटा देंगे तो अपने 3 मान प्राप्त होगा, और 3 ही उसका क्या है, आंसर है। यदि हम
जो 861 है उसमें 3 जोड़ देंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वह 9 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, बीजांक विभाजित हो जाएगा। यही सवाल अपने को क्या बोल रहा है, हल करने के लिए बोल रहा है। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो आइए हल करके एक बार देखते हैं पुनः, है ना। 861 में 3 को जोड़िए तो 864 प्राप्त होगा, ठीक है। और इसी 864 को आप क्या कर दीजिए, 9 से भाग कर दीजिए, है ना। तो 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9 98 27 9 चौक 36 9 5 45 9 नियम 81, ठीक है। तो 8 8 कैंसल, 6 में 1 घटाएंगे 5 और 4 को नीचे में 1 4 बचा उतार दीजिए और 9 5 45 और 9 छक्का 54, ये देखो 54। तो ये क्या हुआ, पूरा पूरा भाग गया कि नहीं, 9 से गया ना। इस प्रकार अपना जो हल है वह इसी प्रकार से हल क्या होता है, अपना सिद्ध होता है। क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। मतलब अपने को ये जो संख्या दिया है, अपने को प्रश्न दिया है ना, 4441 ऐसे अपने को प्रश्न दिया है ये वाला, है ना। इसमें क्या संख्या जोड़ेंगे कि ये 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हम क्या इसको 9 से तो गुना करते रहेंगे या तो भाग देते रहेंगे, जोड़ना घटाना करते रह जाएंगे, है ना। जब इसको हल करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ना घटाना गुणा भाग करते रह जाएंगे। अब इसको 9 से अपने को विभाजित करना है, उसमें क्या जोड़ना है। उससे अच्छा अपने को सरल से सरल विधि जानने के लिए मस्त तरह से अपने को कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो संख्या है और उसमें 9 को विभाजित करना है, विभाजित करके उसमें क्या जोड़ना है जो 9 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले उस संख्या का क्या कर दीजिए, आप बीजांक निकाल दीजिए। तो जैसे हम 401 अपना जो 4441 है ना, अपना जो 4441 है उसका बीजांक निकाले तो अपने को 13 मान प्राप्त हुआ है, 44441, ठीक है, निकला है ना 44441। हम तो 4 दिया 12, है ना, 4 और 4 8 हुआ, 8 और 1 4 12 हुआ, 12 और 1 13 मान प्राप्त हुआ, ठीक है। बीजांक निकाले 13 मान पूरा, लेकिन बीजांक किसे कहते हैं, जब तक संख्या 1 प्राप्त ना हो जाए। 13 का फिर बीजांक निकाला तो 1 और 3 का फिर बीजांक निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, ये जो 441 है इसका पूरा पूरा बीजांक हो जाएगा 4, जो क्या कहलाता है, एक शेषफल कहलाता है। जो 4 आता है ना, जैसे अपन जो अपनी मान लीजिए इसका बीजांक हम टोटल बीजांक निकाले, जैसे 13 आया, 13 के बाद फिर उसको बीजांक निकाले 3 और 1 का तो 4 आया। जब तक एक तो संख्या प्राप्त नहीं हो जाता उसका बीजांक करते जाते हैं, तो 4 अपना जो क्या है बीजांक निकला, तो यही शेषफल है। तो आगे देखते हैं, बीजांक 4 प्राप्त हुआ है, उसको 9 से घटाने पर जो अपने को 9 से विभाजित करना है, उससे हम क्या करेंगे, 9 में 4 को शेषफल आए उसको घटा देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और इसी 5 को आप 441 में जोड़ दीजिए तो वह क्या हो जाएगा, आपको पूरा पूरा भाग 9 से चला जाएगा। आप लोग इसको होमवर्क हल करके देखना, ठीक है, समझ आया ना। एक छोटा सा एक रफ कार्य बनाता हूँ यहाँ पास तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे अपने को जैसे 4441 है, इसमें 5 अपने क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 5 1 6 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया और ये 4 हो गया। तो 4446 आएगा, है ना। अपना जो 4446 आएगा इसको आप क्या कर दीजिए, आप सीधा ना 9 से भाग दे दीजिए तो आपको यह जो क्या हो जाएगा आंसर 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जब आप उस संख्या जो आएगा उसको आप यदि 9 से विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आप लोग इसको हल करके और देखना, ठीक है, समझ आया ना। जैसे यहाँ पर अपने 4 आया शेषफल, 4 में 9 में अपन 4 घटा दिए, 9 से विभाजित करना है ना, इसलिए 9 से 4 को घटा दीजिए, शेषफल आया उसको तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यही 5 को अपन 441 में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि बोला है ना इस संख्याओं में क्या जोड़ा जाए, तो इस संख्याओं में 5 जोड़ा जाए तो अपने को मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम 440 में 5 जोड़ेंगे तो 4446 आया, जो अपने को 9 से जब विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। या आप लोग होमवर्क इसको हल घर में हल करके देखना, ठीक है, क्योंकि यार 9 से पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं। यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो कमेंट में बताइएगा, यदि नहीं जाता है तब भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना तो बनता ही, ठीक है। तो इसी प्रकार एक और है अपना चौथा सवाल है, जो है ना एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ, है ना। 8000 है ना 83,504 ऐसा कुछ सवाल है। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो इसी का बीजांक निकाल दीजिए, है ना, का बीजांक, सेम वही प्रोसेस अपने को, है ना। इसका क्या कर दीजिए, बीजांक निकाल दीजिए। तो जैसे अपन बीजांक निकालेंगे 8 + 3 + 5 + 0 + 4, ठीक है। तो इसका बीजांक निकाले, 8 3 कितना हो गया अपने पास, 8 3 11, 11 और 5 16 हो गया, 16 और 4 20 हो गया। तो 20 आया, ये अभी भी हमारा बीजांक प्राप्त नहीं हुआ। और 2 और 20 आया, उसको फिर बीजांक निकालो तो कितना आ जाएगा, 2 + 0 तो 2 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। और आप 9 में 2 को घटा दीजिए, है ना, 9 में 2 को घटा दीजिए तो अपना जो मान है वह प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार अपना, है ना, 83,500 का अपन बीजांक निकाले, 20 आया, 20 का फिर बीजांक निकाले, 2 शेषफल आया। और अपना जो घटाना विभाजित करना उसमें 9 में 2 घटा दीजिए तो अपने मान आ जाएगा 7। और इसी 7 को जोड़ेंगे तो यह पूरा पूरा 9 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्या है हमारा जो 7 है वह क्या है, आंसर है।
तो इसको भी आप लोग होमवर्क करके आप लोग देखना, है ना। ये 83,504 में 7 को जोड़ना और 9 से पूरा पूरा भाग जाता है, वह आप लोग ही होमवर्क हल करके देखना, ठीक है। इस प्रकार यह जो प्रश्न क्रमांक 3 है वह कंप्लीट होता हुआ, क्योंकि यह जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छी सवाल है। यदि हम सरल से सरल विधि में यदि हम समझना चाहेंगे तो यह जो सवाल है हम सरल से सरल विधि में हम क्या कर सकते हैं, इसको समझा जा सकता है। इसलिए आप लोग इसको, है ना, मजाक से नहीं लेना है, इसको समझकर अपने को हल करना है। यह बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न होता है, ठीक है। तो 9 से विभाजित हो जाए तो उसमें क्या जोड़ा जाए, ऐसा तो अपने को इस सवाल को हल करना है, ठीक है। अपन यहाँ पर समझ आया ना, 83,504 का बीजांक 20 निकला, 20 का फिर बीजांक 2 निकला और 9 में जो 2 आया है, 9 में 2 घटा देंगे विभाजित वाला को 7 आ जाएगा, वही हमारा क्या है, आंसर है। और आंसर है मतलब उसी में जोड़ेंगे तो अपने 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 9 से विभाजित मतलब कि भाग देना, विभाजित मतलब वो पूरा पूरा भाग चला जाता है कि नहीं, यह अपने को सवाल कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार यह सवाल प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रश्न क्रमांक 4 बोल रहा है कि बीजांकों की उपयोगिता लिखिए, मतलब बीजांक का उपयोग लिखिए, बीजांक क्या करता है उसका उपयोग लिखना है। तो सरल से सरल भाषा में आइए समझते हैं उत्तर बीजांक की उपयोगिता। पहला है बीजांकों द्वारा 9 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात की जा सकती है, सही बात है ना। अपने को बीजांकों द्वारा 9 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात की जा सकती है। आप लोग अभी हल करके देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में वही बोल रहा है कि यदि हम बीजांक से द्वारा हल करेंगे तो 9 से विभाजित होने वाली संख्या क्या कर सकते हैं, हम पूरा पूरा हम ज्ञात कर सकते हैं और उसमें क्या संख्या जोड़े वह भी प्राप्त कर सकते हैं जल्दी, है ना। ये अपना उपयोगिता हो गया। दूसरा बोल रहा है कि गणित की विभिन्न संक्रियाओं जैसे गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना आदि से प्राप्त उत्तरों की जांच की जा सकती है ना। समझ आ रहा है ना, हम उत्तर की जांच कर सकते हैं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग का बीजांक के माध्यम से कर सकते हैं ना, यही बोल रहा है। देखिए हैं उसी प्रकार आइए देखते हैं तीसरा में 3 की विभाज्यता, मतलब 3 की भाग की जांच भी बीजांक द्वारा की जा सकती है। जैसे 3, 6, 9 ऐसे जो 3 का पहाड़ आता है उसमें यदि हम भाग देते हैं तो उसकी जांच भी बीजांक द्वारा की जा सकती है। ऐसे कुछ कुछ उपयोगिता लिखेंगे तो अपना बहुत सारा उपयोगिता बीजांक का निकाल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 यह बीजांक हमने पढ़े हैं, है ना, और पढ़ रहे हैं। तो मुख्य रूप से यदि हम 3 बीजांक उपयोगिता लिख देंगे तब भी हमको सही नंबर प्राप्त हो सकता है, या हम अधिक से अधिक, है ना, लिख सकते हैं। बीजांक एक ही संख्या जब तक बीजांक किसे कहते हैं उसको भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो बीजांक की उपयोगिता है वह हम समझेंगे तो जो 9 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात की जा सकती है, आप लोग को पता ही है। उसी प्रकार हम बीजांक से, है ना, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना के उत्तर की जांच कर सकते हैं, ये दूसरा हो गया, है ना। तीसरा है जो 3 की विभाज्यता मतलब भाग 3 की विभाज्यता की जांच भी बीजांक द्वारा की जा सकती है, 3, 6, 9 ऐसे, है ना, बहुत सारी हैं जो बीजांक की उपयोगिता, है ना। ऐसे 9 से विभाजिता, है ना, उसका शेषफल कैसे ज्ञात की जा सकती है ना, है ना। अब अपन बीजांक से शेषफल भी प्राप्त कर सकते हैं। शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बीजांक से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या जोड़ा जाए कि वह शेषफल प्राप्त हो जाए, ऐसा हम अलग अलग बीजांक की उपयोगिता हम पढ़ सकते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रकार प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होता हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न ही है सूत्र ऊर्ध्वत्रियभ्याम, ठीक है। सूत्र ऊर्ध्वत्रियभ्याम जो बहुत ही महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ सूत्र ऊर्ध्वत्रियभ्याम को, क्योंकि यह एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है सूत्र ऊर्ध्वत्रियभ्याम। बाकी कुछ भी जो सवाल है वह पूछा नहीं जाता है, लेकिन अधिकतम देखा जाए तो सूत्र ऊर्ध्वत्रियभ्याम ही कक्षा 9वीं के पहले अध्याय में, है ना, हमेशा 2 या 3 नंबर में पूछे जाने वाला ही प्रश्न है अध्याय 1 का, ठीक है। इस प्रकार आइए प्रश्नावली 1.2 समाप्त होता हुआ। यदि समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अधिक से अधिक आप शेयर करिए ताकि आपको भी लाभ प्राप्त हो, है ना। धन्यवाद।